बहुत बड़ा मर्तबा है एक शहीद का। अल्लाह का अर्श क्यों झूम उठा? What was it that shook the throne of Allah? 70,000 angels, मतलब इंसानों की बात तो कहीं और है, 70,000 फरिश्ते एक जनाजे में शिरकत कर रहे हैं जो कोई मामूली इंसान की नहीं है। कुछ तो खासियत होगी उनमें। We'll get to know in this video. Assalamu alaikum. Today we are going to get to know about the man of Medina, Saad bin Muaz. Who was he? Saad bin Muaz was 37 years old when he passed away, and he played a major role in the Battle of Khandaq, the Battle of Uhud and the Battle of Badr. साद बिन माज की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि वो टॉल थे एंड ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सैयदुल अंसार कहकर पुकारते थे। अंसार कौन थे? अंसार्स वर द हेल्पर्स इन मदीना। जंग खंदक में साद बिन माज को गले पर एक जख्म हो गया, उन पर एक वार हुआ। जब साद बिन माज की गर्दन से खून बहने लगा और उनके खेमे में से बहने लगा, तब सहाबियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि साद शहीद हो चुके हैं। जब उन्हें ये खबर पता चली तब आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जल्दी कीजिए और साद के घर जाए। आपको जानकर ये हैरत होगी कि साद बिन माज के जनाजे में 70,000 फरिश्तों की शिरकत हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके सहाबी ने उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस दिन सुबह सुबह आसमान में कितना उजाला है, कितनी रोशनी है सूरज की? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से फरिश्तों की 2 सफ़े उतरी है साद के जनाजे में शिरकत के लिए, ये उसी का नूर है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए साद के घर पहुँचे तो उन्हें इतनी घाई थी कि हमारे आने से पहले फरिश्ते उन्हें गुस्ल ना देते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो दौड़ते दौड़ते साद बिन माज के घर पहुँचे, और जब वो पहुँचे उन्होंने ऐसे अंदाज में वहाँ पर दाखिल हुए कि जैसे हम बहुत सारी भीड़ है और हम देखते हैं कि अरे थोड़ा सा साइड दे दो, हमें यहाँ से जाने दो, थोड़ा सा हट जाओ यहाँ से। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे जाने लगे। तो सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम वो नहीं देखते जो मैं देख रहा हूँ कि ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ है। अभी अभी एक फरिश्ते ने अपना पर हटाया है और मुझे बैठने की जगह दी है। साद बिन माज शहीद हुए थे। किस वजह से? अल्लाह का अर्श झूम उठा। अल्लाह का अर्श इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वेयर ऑल द एंजल्स एग्जीक्यूट द कमांड्स ऑफ अल्लाह। पूरे फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को थामे रखा है, अल्लाह के अर्श को पकड़े रखा है। जब फरिश्तों को और अल्लाह के अर्श को खबर मिली कि साद बिन माज शहीद हो गए हैं, तो अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा कि साद बिन माज की रूह अल्लाह के पास वापस आ रही है। जब भी कोई बड़ी शादी होती है या जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, सब लोग लाइन से रुके होते हैं इस्तकबाल करने के लिए। किसी के हाथ में ड्राई फ्रूट की थाल होती है, किसी के हाथ में फूलों की थाल होती है, बट यहाँ पर फरिश्ते लाइन लगाकर रुके थे साद बिन माज का इस्तकबाल करने के लिए। द क्वालिटीज दैट साद बिन माज हैड वाज कि जब भी वो रात को सोते थे वो अपना दिल, कीना, बुग्स, झूठ, बुराई साफ करके सोते थे। वो हर किसी को माफ़ करके सोते थे। दिस वॉज द रीज़न वो अल्लाह के इतने पसंदीदा बंदे थे। साद बिन माज वॉज अ ह्यूज पर्सनैलिटी, लाइक ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड, लाइक ही वॉज, फिजिकलिटी उनकी बड़ी थी। अब उनका जनाजा तैयार हो गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तैयारी कर दिए और जनाजे की नमाज भी हो गई। जब साद बिन माज का जनाजा उठाया गया तो वो बहुत हल्का था। सब जो उन्हें साद बिन माज को नापसंद करते थे कुछ भी बातें फैलाने लगे उनके बारे में।
सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि साद बिन माज का जनाजा इतना हल्का क्यों है जब वो इतने बड़े थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ हमने ही नहीं, फरिश्तों ने साद बिन माज के जनाजे को कंधा दिया है। जब साद बिन माज के जनाजे को जन्नतुल बकी, जो मदीने का कब्रिस्तान है, जब उनकी जनाजे को जन्नतुल बकी में लेके गए और उनकी कब्र तैयार हो रही थी, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे उन्हें वहाँ पर उतारने के लिए, तब सहाबियों ने कहा कि किस चीज़ की खुशबू आ रही है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साद की तो कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। अ मैन ऑफ ऑनर, जो शहीद गुजरे, जो मुसलमान सिर्फ कुछ वक्त के लिए थे, उन्हें शहादत की मौत नसीब हुई। अल्लाह का अर्श झूम रहा है खुशी से, फरिश्ते उनके इस्तकबाल में रुके हैं। तो आप सोचिए वो कितनी नेक पाक रूह होगी। कभी सोचा है आपने कि आपका एंड कैसा होगा? जो लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हो उसके हिसाब से हाउ विल बी योर एंड? ज़िंदगी ऐसी गुजारिए कि जब आपकी रूह अल्लाह के पास वापस जाए तो आसमान और अर्श को भी खुशी हो कि ये रूह वापस आ रही है। ज़िंदगी ऐसी ना गुजारो कि आसमान और अर्श रुसवा करे कि ये किसकी रूह वापस आ रही है। इफ़ यू आर न्यू हियर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब